हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। और ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं रिलेटेड टू क्लास 9th चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये निकला और कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है हीरोन्स फार्मूला की। तो देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या है। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। कब यूज़ होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मान लो हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC और वर्टेक्स जो है A, उससे अपोजिट साइड BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है AD, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं। तो यहाँ इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या ले लेंगे BC, और हाइट से क्या मीनिंग रहता है, जो आप बेस ले रहे हो उसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स है परपेंडिकुलर, मींस AD। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आप इस हाइट को ना फाइंड आउट कर पाएं और आपको ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ पता हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो उस टाइम जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इज एप्लीकेबल, और ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कब, जब हम हाइट फाइंड आउट नहीं कर पाते बट हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का अच्छे से पता हो। ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला किसने दिया था, एक इजिप्ट मैथमेटिशियन थे हीरोन, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है इसको हीरोन्स फार्मूला। इसको हीरोज फार्मूला भी बोला जाता है, अनदर नेम है इसका हीरोज फार्मूला। ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया कि दिस फार्मूला इज हेल्पफुल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इजिली विद ऑल गिवन साइड्स। सारी साइड्स आपको गिवन है बट उसकी हाइट आप लोग इजिली फाइंड आउट ना कर पाएं, तब हम हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हैं। तो क्या है हीरोन्स फार्मूला। मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स क्या है, A, B और C है। देन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब ये S क्या है, S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी का मीनिंग आपको पता है अच्छे से, हाफ, पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर, जो बाउंड्री की लेंथ रहती है। ठीक है, मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम। अगर ट्राइंगल की साइड है A, B और C, तो तीनों साइड का सम हो जाएगा A प्लस B प्लस C, दिस डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, हीरोन्स फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स की लेंथ मान लो इक्वल गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। देन इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको A, B और C की वैल्यू तो पता है 5 है, आपको S निकालना है। तो S निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड को सम करो एंड दैट डिवाइडेड बाय 2। तो 15/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.5। यानी कि S की जगह 7.5 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ A को 5 से रिप्लेस कर देंगे, B को 5 से रिप्लेस कर देंगे और C को भी 5 से रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला, कब यूज़ होगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि S क्या है, सेमी पेरीमीटर से क्या मीनिंग है, तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, इवन ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, और वो किस फॉर्म में है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है जिसकी साइड क्या है, A है। ठीक है। ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। नेक्स्ट कह रहा है अगर इसका पेरीमीटर मैं आपको 180 सेंटीमीटर दे दूं, देन इसका एरिया क्या होगा। यानी कि दो केसेस बन रहे हैं यहाँ। एक केस तो ये है कि जब इसकी साइड क्या है, A है, तब इसका एरिया फाइंड आउट करो। सेकंड ये कहता है कि जब इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देन इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या रहेगा। यानी कि
देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, जिसकी साइड क्या है, ए है। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए सेंटीमीटर है, या कोई भी यूनिट हो सकती है। तो यहाँ देखो, जो ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, जो हम यूरोन्स फॉर्मूला में ए बी सी यूज करते हैं, उनको किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, बिकॉज तीनों साइड क्या है, ए है। अब बात रही एस की, तो एस के लिए क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए की जगह भी ए पुट करेंगे, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए, तो ए प्लस ए डिवाइड बाई 2, तो 3a/2। वैसे भी आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3a रहता है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अब आपको क्या पता है, ट्राइंगल जिसके साइड्स क्या हैं, ए और एस को किससे रिप्लेस करेंगे, 3a/2 से। ठीक है, आपका हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया इज इक्वस टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस को आपको रिप्लेस करना है 3a/2 से, ये हो जाएगा अंडर द रूट 3a/2 इंटू एस की जगह 3a/2 माइनस ए। बी को भी किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, बिकॉज तीनों साइड की हमें लेंथ क्या है, ए गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर द रूट 3a/2 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू a/2, मल्टीप्लाई में है ये। अब देखो ये क्या है एक्चुअल में, 3a/2 माइनस ए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3a/2 माइनस ए विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 3a माइनस 2a इक्वल टू a/2। यानी कि ये जो वैल्यू है पूरी, ये क्या है, a/2। नेक्स्ट ये भी क्या है, a/2। नेक्स्ट ये भी क्या है, a/2। ठीक है, अंडर रूट को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है कि आप इसको पूरे को फैक्टराइज करके लिख लो, जो डबल पेयर बनते हैं उनको बाहर लिख लो और रूट हटा दो उनका। ठीक है, ये रूट से बाहर आएंगे तो डबल पेयर का क्या बन जाएगा, सिंगल। यहाँ भी डबल से क्या आ जाएगा, बाहर एक सिंगल आ जाएगा, इनटू अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यानी कि इसको और लिखना चाहें तो रूट 3/4 ए स्क्वायर, और ए क्या थी, साइड लेंथ, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। यानी कि आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या है, ए है, उसका एरिया हो जाएगा रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से भी ध्यान होगा। इस फॉर्मूले को हमने डराइव किया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसके क्या कह रहा था वो, कि अगर इसका पेरीमीटर क्या हो, 180। ठीक है, पेरीमीटर आपको क्या गिवन है, 180। तो पेरीमीटर 180 गिवन का मीनिंग क्या है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए हो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a। तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। तो a को किससे रिप्लेस कर देंगे, 60 से, आपके पास में एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60। 15 पे कैंसिल आउट होकर ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 60, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज पेरीमीटर क्या है, 180 सेंटीमीटर की। तो ये आपका एरिया आ जाएगा उस सिग्नल बोर्ड का जिसका पेरीमीटर क्या है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसी भी ट्राइंगल में आपको ए, बी और सी की नीड रहती है। ठीक है, यहाँ 4 वेरिएबल हैं, एस, ए, बी और सी। तो इन ये जैसे ही आपके पास में आ जाएंगे, आप हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास में क्या है, एक फ्लाईओवर है। ठीक है, ये गाड़ियाँ चल रही है फ्लाईओवर के ऊपर। कह रहा है इस फ्लाईओवर के जो एंड्स के ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप रहती है, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि इस टाइप के शेप रहती है। ठीक है, और यहाँ से ये बिल्कुल फ्लैटन है। ठीक,
और इस ट्रायंगुलर शेप की जो साइड्स है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है। सिमिलरली यहाँ है, ये कह रहा है इसके ऊपर ना एडवर्टाइजमेंट करनी है कंपनी को, ठीक। और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो कॉस्ट है वो क्या है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का जो कॉस्ट है वो क्या है 5000 है, यानी कि 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 5000 है। कह रहा है उस कंपनी को 3 मंथ्स के लिए इसको हायर करना है तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो देखो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखा है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना मीटर स्क्वायर एरिया है, तभी तो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो ट्रायंगल की साइड्स आपको क्या गिवन है 122, बी मान लेते हैं 22 मीटर और सी मान लेते हैं 120 मीटर। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें एस भी चाहिए होता है, एस क्या रहता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 दिस डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 264 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 132। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस को रिप्लेस कर देंगे 132 से, 132 माइनस ए क्या है 122, 132 माइनस बी क्या है 22, 132 माइनस सी क्या है 120। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो अंडर द रूट 132 इंटू 132 माइनस 122, ये कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा आपके पास में 10 इंटू ये हो जाएगा 110 इंटू इट विल बी 12 इज इक्वल्स टू। तो हमने कहा था रूट को कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 132 को एक्चुअल में क्या लिख सकते हो 11 इंटू 12, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 132 आएगा, इंटू 10 इंटू 110 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि हमें क्या मिल जाए अंडर द रूट में 2 फैक्टर मिल जाए ताकि वो बाहर आ जाए एक। तो यहाँ देखो 12 और एक 12 ये रहा, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, 11 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 10 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा 12 पेयर में है, 11 पेयर में है और 10 पेयर में है। तो अंडर द रूट क्या बच जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 इंटू 12 क्या होता है 132, 0 अंडर 1 मतलब अंडर 1 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया उसको हायर करना है। और हायर करने का जो कॉस्ट है वो क्या है 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का कॉस्ट क्या है 5000। बच्चों पैसेज के साथ क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन आपको थोड़े लेंथी जरूर लगेंगे लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का कॉस्ट क्या है 5000, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 मंथ्स का, मंथ में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें 3 मंथ का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 मंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई 5, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, हमें 3 मंथ का निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 12 इंटू 3। अब हमें कितने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है जितना उसका ट्राइंगल का एरिया है। तो दिस मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1320। इसको जब कैलकुलेट करेंगे यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 12 इंटू 11 क्या होता है 132, 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 165 रुपीज़। तो ये रहेगा आपका कॉस्ट 3 मंथ्स का। ठीक है, यानी कि उस हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, उसको एक ट्रायंगुलर रीजन जो था उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करना था, और हायर करने का जो कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का कॉस्ट है 5000। तो जितना कितना एरिया हायर करना पड़ेगा, जितना उस ट्रायंगल का एरिया रहेगा, तो हमने ट्रायंगल का पहले एरिया फाइंड आउट किया।
ठीक है। 3 मंथ के लिए हायर करना है तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया, और इस कॉस्ट को हमने क्या कर दिया, टोटल जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है एक पार्क है, पार्क के अंदर क्या लिखा हुआ, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये पार्क के अंदर नहीं लिखा, इवन ये क्या है, एक स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, और इसकी जो वॉल्स है उनमें से एक वॉल को पेंट किया गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, और इस जो स्लाइड है, एक तरफ स्लाइड एल्डर्स के लिए है, एडल्ट्स के लिए है 11 मीटर की, और दूसरी तरफ बच्चों की स्लाइड है 6 मीटर की। ठीक है, और जो ये बेस है इसका, ये क्या है, 15 मीटर है। इवन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये कहता है इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर एंड 11 मीटर। ये एक वॉल बनी हुई है ऐसे स्लाइड की, इसके ऊपर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। इसके जो साइड वॉल्स है उसकी लेंथ क्या है, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, और जो बेस साइड है ये क्या है, 15 मीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो इस एरिया को पेंट किया गया है तो इसका एरिया बताओ। तो ये एक्चुअल में क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। इसकी साइड क्या है, 11, 6 और 15। तो ए मान लेते हैं 15, बी मान लेते हैं 11 और 6 को मान लेते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें एस भी निकालना पड़ेगा। एस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा एस। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में क्या रहेगा, 15 और 6 21, 21 और 11 32 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रही है वीडियोस, तो मेरे को भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना समझ आता है। ठीक है, तो यहाँ से एस निकल गया आपके पास में 16। अब एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इट विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट एस क्या है 16, 16 माइनस ए 15 है, 16 माइनस बी आपका 11 है एंड 16 माइनस सी आपका 6 है। ये हो जाएगा अंडर द रूट 16 इंटू 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। ठीक है, ठीक है। अब देखो 16 आप अब डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो 4 बाहर लिख लो, 16 अंडर से गायब हो जाएगा। अंडर द रूट क्या रह जाएगा, यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2। ये पेयर बना, 5 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 5 अंडर द रूट क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 2 2, ये आ जाएगा 20√2 मीटर। मीटर में था ना सब कुछ, हाँ मीटर में था, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या मिला 20√2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया यू हैव टू पेंट। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं एरिया टू बी पेंटेड क्या है 20√2 मीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं आपको। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे वीडियो के अंदर कैसे क्या क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सब कुछ पता चले। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ आपको तीनों साइड ना दे के 2 साइड दे के और एक पेरीमीटर दे रखा है। तो एक साइड मान लेते हैं ए है 18 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, सी आपको नहीं पता तो सी हम निकालेंगे, और एस कितना गिवन आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इवन एस नहीं है, ये पेरीमीटर गिवन है क्योंकि एस तो क्या है सेमी पेरीमीटर के लिए यूज़ करते हैं। तो पेरीमीटर अगर 42 है तो एस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ होता है, इज 42/2 इज इक्वल टू 21। एक चीज़ हमें मिल चुकी, अब हमें सी और निकालना है।
तो आपको पता है ट्राइंगल की जो तीनों साइड का सम होता है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल। ठीक है, a कितना है 18, b आपको 10 गिवन है, c आपको निकालना है, p कितना है 42। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 42 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम 28, तो ये मिल गया आपको 40। तो तीनों साइड आपको मिल चुकी हैं, a 18 है, b 10 है, c 14 है और s कितना आपका 21 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला का दूसरा नेम क्या है, हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इट विल बी इक्वल टू s कितना आपके पास में 21 माइनस 18, a आप हमने 18 माना है, 21 माइनस b इज यूर 10, 21 माइनस 14 बिकॉज c क्या है 14 है। तो अंडर द रूट 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 इंटू 7 हो जाएगा ये। तो ये देखो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, और एक 21 यहाँ पड़ा है तो बाहर क्या निकल जाएगा 21, क्योंकि पेयर बन जाएगा ना 21, 7 और 3 क्या बना देंगे एक 21, ये पेयर बाहर। ठीक है, तो एक आ जाएगा बाहर और अंडर द रूट 11। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या मिल गया 21 रूट 11। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप दैट आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर, और जो साइड्स का रेशियो है 12:17:25 है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो रेशियो का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है कि अगर एक साइड 12x है तो दूसरे वाली साइड क्या होगी 17x, और तीसरे वाली साइड क्या होगी 25x, वेयर x इज एनी नॉन जीरो नंबर। पेरीमीटर क्या रहता है तीनों साइड का सम, मीन्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू p। दिस इम्प्लाई 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो ये क्या हो गया 54x इज इक्वल टू 540। यहाँ से आपको x कितना मिल गया 540 डिवाइड बाई 54 इज इक्वल टू 10, क्योंकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में 54 आएगा। x अगर आपके पास में 10 है तो साइड a क्या हो जाएगी 12 इंटू 10 120, साइड b क्या हो जाएगी, ये b है मान लो और ये क्या है c है, c क्या हो जाएगा 17 इंटू 10, c तो 25 इंटू 10 250 होएगा, b क्या हो जाएगा 17 इंटू 10 170 और c आ जाएगा 250। और एक चीज़ जो आपको गिवन है पेरीमीटर गिवन है 540, तो s क्या हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 2 270। ठीक है, नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जब आपके पास में एस ए बी सी आ जाता है तो जस्ट क्या रह जाती है कैलकुलेशन रह जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो s कितना है 270 माइनस a था आपके पास में 120, 270 माइनस b है आपका 170 और a था 120। ठीक है, और c है आपके पास में
250 मीन्स 270 माइनस 250, इसको कैलकुलेट करेंगे देखो क्या रह जाएगा। 270 इंटू 270 माइनस 120 150 इंटू 270 माइनस 170 100 270 माइनस 250 20, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 10 270 इंटू 150 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10। अब देखो पेयर बना लेते हैं, एक 3 का पेयर ये बना, एक 3 का पेयर ये बना, 10 का एक पेयर ये बना, 10 का एक पेयर ये बना। यहाँ एक 10 रह गया और 5 और एक 2 रह गया, तो 5 इंटू 2 क्या होता है 10 और ये 10 रहा, ये भी एक पेयर बन जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक 3 का पेयर था तो ये 3 बाहर, दूसरा 3 के पेयर से 3 बाहर, फिर ये 10 का पेयर था तो 10 बाहर, फिर 10 का पेयर था और फिर एक 10 का पेयर था, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी स्टेप में आपको दिक्कत लगे तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आप कैलकुलेशन खुद से करें, एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर कैलकुलेशन करें, फिर रिज्यूम करें, फिर देखें कि आपने कैलकुलेशन सही किया है या नहीं किया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। ट्राइंगल कैसी है, ये आइसोसेलेस है, मान लेते हैं ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या है इसका 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, कि जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर ईच है, ये 12 है तो ये भी क्या है 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस साइड को मान लेते हैं ए है, इस साइड को मान लेते हैं बी है और ये वाली साइड क्या है सी है। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी क्या रहता है पेरीमीटर, हमें सी फाइंड आउट करना है। ए आपको 12 गिवन है, बी भी 12 गिवन है, सी इज इक्वल टू 30, तो सी आपको मिला 30 माइनस 24, सी इज इक्वल टू 6, थर्ड साइड आपको मिल गई 6, ठीक है। ए आपके पास में क्या है 12, बी आपके पास में क्या है 12। अब हमें एस भी चाहिए होता है, तो एस क्या हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, तो 30/2 15, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एस कितना है 15 माइनस ए इज यूर 12, बी भी आपका 12 है एंड सी आपके पास में क्या है 6 है। ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 15 को लिखेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 का पेयर बना, यहाँ से 3 का पेयर बना, तो एक 3 बाहर, फिर दूसरे पेयर से 3 बाहर, अंडर द रूट क्या बचेगा 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और इसमें इक्वल साइड्स की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो बहुत सारे बच्चे ये मान लेते हैं कि बस एक साइड आपको गिवन है, तो यहाँ 2 साइड्स आपको गिवन है, इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि आइसोसेलेस में जो दो साइड्स इक्वल रहेंगी वो क्या है 12 सेंटीमीटर ईच हैं। तो थर्ड साइड आप यूजिंग पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हीरोइंस फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1। इसके बाद जो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 12.2, उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी फार्मूलाज हैं
रिलेटेड टू ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम वो डिस्कस करेंगे, और जो एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीडम्स फार्मूला है एक्सरसाइज 12.2 उसको डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया आप सीख पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।